I was in my chemistry class, and we were studying about electrolysis, anode, cathode, and the time was, I think, 10:15. So the time of the announcement of the Nobel Peace Prize was gone. And before that, I was not expecting that I would get this award. And when it went to like 10:15, I was totally sure that I haven't won it. But then suddenly one of my teachers came to the class, and she called me and she said, I have something important to tell you. And I was totally surprised when she told me that, congratulations, you have won the Nobel Peace Prize, and you are sharing it with a great person who is also working for children's rights. The Nobel Committee regards it as an important point for a Hindu and a Muslim, an Indian and a Pakistani, to join in a common struggle for education and against extremism. भारत के कैलाश सत्यार्थी बाल मजदूरी के खिलाफ बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्षरत, तो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई बेटियों की शिक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आज वो दुनिया भर में बेटियों की शिक्षा के अधिकार का सबसे बड़ा चेहरा है। महज 16 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने वाली पहली बेटी मलाला आज जिस ऊंचाई पर है, उस ऊंचाई की शायद कोई ताउम्र कल्पना ही कर सकता है। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही वो दुनिया को रास्ता दिखाने का बीड़ा उठाए हुए है। मलाला अब नोबेल पुरस्कार विजेता है, तो अब उसकी आवाज को और ताकत हासिल हुई है। मलाला का सपना है दुनिया की हर बेटी शिक्षा हासिल करे, शिक्षा सबका अधिकार बने, बंदूक नहीं कलम की ताकत से दुनिया बदले। The most precious goal that I want to get, and for which I'm thirsty, and for which I want to struggle hard, that is the award to see every child to go to school. That is the award of peace and education for every child. And for that, I will struggle and I will work hard. इस छोटी सी उम्र में ही मलाला के सपने विशाल हैं, इतने बड़े कि उसने पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान के स्वात इलाके के मिंगोरा की रहने वाली है मलाला। तब वो महज 11 साल की थी। देख रही थी पाकिस्तान में तालिबान का बढ़ता असर और उसके आतंकियों का कहर। बच्चियों के स्कूल जाने पर तालिबानियों ने प्रतिबंध लगा दिया था। एक के बाद एक वो स्कूल बंद हो रहे थे या ढहाए जा रहे थे जहां बेटियां पढ़ती थीं। मलाला छोटी थी, लेकिन उसके दिमाग पर इस तालिबानी क्रूरता का गहरा असर हुआ। वो डरी नहीं, उसने आवाज बुलंद की। 2009 में मलाला ने बीबीसी की वेबसाइट पर गुल मकई नाम से डायरी लिखनी शुरू की। इसमें उन्होंने शांति, खुले विचार और महिला शिक्षा की जमकर पैरोकारी की। 2010 में मलाला का लिखा एक ब्लॉग खूब मशहूर हुआ। चर्चा इतनी हुई कि 2011 में मलाला को पाकिस्तान का पहला शांति पुरस्कार मिला। लेकिन तालिबान को ये नहीं भाया। वो एक छोटी सी बच्ची के विचारों से डर गया। 2012 में स्वात में स्कूल जाते वक्त मलाला को स्कूल बस में गोली मार दी गई। मलाला के सिर में गोली मारी गई, लेकिन आतंकी उसकी सोच को खत्म नहीं कर सके। मलाला अब दुनिया की बेटी बन गई। ब्रिटेन में उसका इलाज हुआ और मलाला मौत को मात देकर एक बार फिर तालिबानी सोच को मात देने के लिए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions, but nothing changed in my life. जिन्होंने मलाला को मारकर उसकी सोच को खत्म करने की योजना बनाई थी, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। मलाला दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार की हकदार बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र तो बाकायदा मलाला के नाम पर पुरस्कार देता है। 14 जुलाई 2014 को शिक्षा के अधिकार के लिए मलाला दिवस मनाने का ऐलान हुआ। मलाला को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, यूरोपीय यूनियन की तरफ से मानवाधिकार पुरस्कार भी मिल चुका है। मलाला की लिखी जीवनी आई एम मलाला लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मलाला को नोबेल सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही गर्व नहीं, मलाला इंसानियत का गर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN7।